खबर देंगे आपको। ईरानी सरकारी मीडिया का बताना है ईरान ने मुज़ाकरात के लिए तजवीज़ पाकिस्तानी सालिसों के जरिए भेज दी है। ईरान की जानिब से तजावीज़ जुमेरात को भेजी गई हैं। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब, क्या लगता है क्या होंगी तजावीज़, अमरीका इनको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? देखिए, बहुत मैच्योर डिप्लोमेसी कर रहा है ईरान। कल उन्होंने आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की तरफ से एक बड़ी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट निकाली, जिसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम हॉर्मोज के ऊपर निगोशिएट नहीं करेंगे और हॉर्मोज के ऊपर ये ब्लॉकेड हटाएं, हम चलेंगे। लेकिन खाली ये बात नहीं थी, उन्होंने 2-3 बातें की उसमें। उन्होंने अपना पुराना हवाला दिया, 400 साल पुराना, और उन्होंने कहा कि ये कहा जी हॉर्मोज जो है हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है और जो भी बाहर के लोग हैं वो बिलोंग करते हैं समुंदर की तह में। पूरी बड़ी बड़ी बातें भी कर दी, सख्त बातें भी कर दी। आज बिफोर रिएक्शन आए अमेरिका का, बहुत हार्ड लाइन उसके ऊपर, उन्होंने साथ ही रात गए अपनी तजावीज़ भी भेज दी। अब देखिए, इट्स वेरी स्मार्ट कि आपने अपनी रेड लाइन बता दी है कि जी इससे पीछे हम नहीं हटेंगे, और वो पढ़ते हैं उसके अंदर बड़ी जोर सी बात है न्यूक्लियर की तरफ, वो उतनी स्पेसिफिक नहीं है। सारा हॉर्मोज हॉर्मोज के ऊपर है। अब ऑफ रैम्प अभी भी ट्रंप के पास है, क्योंकि हम ये भी सुन रहे थे कि पिछले 3-4 दिनों में कोई 2 दफ़ा ब्रीफिंग्स ली हैं डोनाल्ड ट्रंप ने मिलिट्री ऑप्शंस के लिए भी। लेकिन बहरहाल ये वो जंग है जो वो नहीं लड़ना चाहते। उनको पता है कि ये लंबी चलेगी और एंड में कोई विक्ट्री किसी को नहीं मिलेगी। कल हार्ड लाइन ड्रॉ की, आज उन्होंने साथ ही तजवीज़ दे दी हैं। तो अभी उन्होंने फिर एक दरवाज़ा खोल दिया डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो ये कह सकें कि हाँ, अब जो तजवीज़ आई हैं ये पहले से बेहतर हैं, इस पर बात हो सकती है, चले हम बात करते हैं, मैं इस पर एक और मौका देता हूँ। सो दे आर प्लेइंग देयर कार्ड्स वेरी वेरी स्मार्टली। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि तफसील तो हमारे पास नहीं है इस वक्त कि एग्जैक्टली क्या है क्या चीज़ नहीं है। लेकिन हमें डिबेट का अब जो है ना हैयत, वो तो हम सब पे वाजे है कि वो कहते हैं आप अपना ब्लॉकेट ख़त्म करें, ये कहते हैं हम तब ब्लॉकेट खत्म करेंगे। अमेरिका कहता है आप पहले अनाउंस कर देंगे हम न्यूक्लियर पे करते हैं, वो कहते हैं नहीं, न्यूक्लियर की बात भी हम बैठ के करेंगे। वो ये नहीं कहते कि हम न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहे। उन्होंने ये कहा है कि पहले आप ये खोलें, फिर उसके बाद हम सारी बातें करेंगे। सो वहां से भी दरवाजा बंद नहीं है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर बड़ी बड़ी बातें ना करें तो शायद यहाँ चीज पहुंचती भी ना। और बार बार गालिबाफ साहब ने और लोगों ने भी ईरान की तरफ से बार बार एक ही बात की कि जब मुज़ाकरात आपने करनी हो तो आप माहौल को ख़राब नहीं करते। लेकिन हम देख रहे हैं कि इधर से हेक्सेट बड़े सख्त बयान दे के ख़राब करता है, इनका ट्रेजरी सेक्रेटरी बात करता है, लेकिन वैंस जो हैं वो बड़ी अच्छी मोहतात बात कर रहे हैं। मार्को रूबियो ने भी सख्त बातें की लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं किया। प्रेशर बहुत है इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का, इकोनॉमी का, इवन आर्मी के जो उनके हथियारों की हालत है, स्टॉक्स की, इन पे बहुत प्रेशर है जंग ना करने का। अब सिर्फ 2 ही चीजें सबको नजर आ रही थी। एक तो ये है कि ये भी डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन है, लंबी जंग ना करे, सिर्फ आए 2-3 दिन बहुत बड़ी बमबारी करें न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, कुछ बाकी सिविलियन स्ट्रक्चर्स में भी, और इसके बाद कह देंगे लो भाई मैंने तबाह कर दिया, ये अगले 200 साल नहीं न्यूक्लियर बना सकते, मैं अब वापस जा रहा हूँ। लेकिन वो 2-3 डेज का मैसिव बॉम्बिंग भी कर सकते हैं। और हो सकता है ईरान ने जो कल इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन ली है, और मैं तो एक हफ्ते से कह रहा हूँ कि ईरान इनको बेट करेगा, बिकॉज इस वक्त ये अमन जिस हालत में है ये ईरान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। उसको इकोनॉमिकली वो चोक हो रहा है, उसका बहुत नुकसान हो रहा है, पहले ही उन पर इतना नुकसान हो चुका हुआ है। उनको ये इस मौजूदा शक्ल में सीज़फायर ईरान को बिल्कुल सूट नहीं करता। पहले और बात थी, कुछ दूसरे मुल्कों के जहाज रुके हुए थे, कुछ गुजर रहे थे, रुके हुए थे, लेकिन ईरान का तेल जा रहा था। अब ये तो हो नहीं सकता कि ईरान का गुस्सा गुजरे, ईरान बाकियों का गुजरने दे। सो दे ऑल्सो डोंट वांट, उनको 2 दिन की जंग बर्दाश्त करना उनके लिए बेहतर है 3 दिन की, और बजाय इसके कि ये 1 महीने और का ये ब्लॉकेट चले। लेकिन आई थिंक कल के बयान की टाइमिंग और साथ ही नया जो इन्होंने दावत दी है, नया प्रपोजल दिया है, ये ब्रिलियंट डिप्लोमेसी है। और ट्रंप साहब के पास इस पर मौका है कि वो जंग किए बगैर दोबारा चाहे 1 दिन की, 2 दिन की या 10 दिन की, इसको बहाना बना के नेगोशिएशन रीस्टार्ट कर सकते हैं।
अच्छा मालिक साहब, ईरान ने जो तजावीज़ हैं वो पाकिस्तानी सालिसों के ज़रिए अमेरिका को भिजवा दी हैं। ट्रंप ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए 18 घंटे तवील सफ़र नहीं कर सकते, टेलीफोन लाइनें हैं। आपको क्या लगता है फिर मुज़ाकरात अगर होते हैं तो वो किस तरह से होंगे? क्या टेलीफोन लाइन पर, या फिर वाकई पाकिस्तान में हो सकते हैं मुज़ाकरात? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो बिल्कुल ये फेस टू फेस मुज़ाकरात में चीज़ें सेट होगी, ये फ़ोन पे सेट नहीं होगा। फ़ोन पे मीटिंग तो सेट हो जाए, हो सकती है इनकी आपस में, एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मुज़ाकरात फिजिकली ही फेस टू फेस होंगे। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि होंगे भी पाकिस्तान में, क्योंकि देखिए टेलीफोन की भी जब बात हुई तो मीडिया आती हैं पाकिस्तानी, फील्ड मार्शल हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इसहाक डार हैं, वही तीनों की टीम है, उनसे ही दोनों साइड्स बात कर रही हैं, वही उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने भी कोई फ़ोन करके उनको ये नहीं कहा कि चले फैक्स में हम आपको तजवीज़ें भेज रहे हैं। तजवीज़ें उन्होंने अपनी तजावीज़ जो थी वो पाकिस्तान को दी, पाकिस्तान ने उनको फॉरवर्ड किया। तो ये बातें तो फेस टू फेस में होंगी क्या, और मेरा तो ख्याल है वही मौजूद रहेगा इंशाल्लाह जब भी होंगी, कि पहली लेवल पे होंगे जेडी वैंस और दूसरे, और उसी लेवल का वक्त वहाँ से होगा। और डेफिनेटली अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ही इसको साइन करेंगे। वो इतना बड़ा तमगा किसी और को नहीं देंगे, ख़ासतौर पे जब जंग का इल्ज़ाम उन पे है, रगड़ा उनको लग रहा है कांग्रेस में, इकॉनमी का इल्ज़ाम उन पे है, तो फिर वो अमन का तमगा भी तो खुद ही लगाएंगे ना अपने आप को। सो आई थिंक मोडालिटी वही रहेगी, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन फेस टू फेस होगा और डेफिनेटली पाकिस्तान में ही होगा। मुझे तो इसमें कोई 2 मिनट का भी डाउट नहीं है। अच्छा मालिक साहब, आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मामले को लेकर जो डेडलॉक इनके दरमियान अभी तक हमें दिख रहा है वो कहीं जाकर टूटेगा, कुछ बात बन सकेगी? उसको टूटना है। देखिए, जंग हॉर्मुज़ के ऊपर तो शुरू नहीं हुई थी ना, ईरान का भी यही स्टांस है। जंग से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली हुई थी, सारी किश्तियाँ आ रही थी, इन्होंने हमला कर दिया और ये सारा उसके बाद ड्रामा चला। हॉर्मुज़ जंग की वजह नहीं है, जंग का नतीजा है। और ईरान का स्टांस ये है कि देखें, नेगोशिएशन जब शुरू करें उस नुक्ते से जिस नुक्ते के ऊपर नेगोशिएशन टूटी थी, उन नेगोशिएशन में तो हॉर्मुज़ था ही नहीं, हॉर्मुज़ चल रहा था। उन्होंने कहा कि आप रिवाइंड करें, ठीक है, आपकी ये 4 चीज़ें आप बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर की हम बात करते हैं, आप मिसाइल से आप क्या चीज़ें हैं, और न्यूक्लियर को जो है एनरिचमेंट, ये 3 इशूज थे। हॉर्मुज़ कहाँ से आ गया? तो जब जिन चीज़ों पे झगड़ा था उन्हीं पे बात शुरू करते हैं, और उस पर बात शुरू करने का बड़ा आसान तरीका है कि जो बाद में मसला बना हॉर्मुज़ का, हमने भी खोला है, आप भी खोले, खत्म होगी बात। तो लेट्स गो बैक टू पॉइंट ए। भी आप पॉइंट ए पे बैठे हुए थे ना मुज़ाकरात करने, और आप अब बात करेंगे कि पॉइंट सी पे जो मसला हुआ है वो तो मसला बाद में है। ये गोल पोस्ट अमेरिका मूव कर रहा है। क्या हॉर्मुज़ का जिक्र था पहले? हॉर्मुज़ was not a cause of war, it was a consequence of war. तो इसलिए हॉर्मुज़ तो इशू है ही नहीं। इसलिए ईरान ने कहा, देखिए वहाँ समझौता कहाँ हो सकता है? ये हो सकता है कि अमेरिका कहे कि ठीक है, फिर आप भी जो है ना अभी किसी किस्म का पाबंद ना करें। ये तो बात हो सकती है कि ईरानियंस ने ये कहा था कि जो किसी भी गुजरेगी वो हमारे से कोऑर्डिनेट करके गुजरेगी, लेकिन उसमें उनका जवाब भी बनता है। वो कहते हैं कि जी हम हालत जंग में हैं, हम हर एक को तो खुली छुट्टी नहीं दे सकते कि गुजर जाए। अगर उसमें इजरायली शिप्स हैं, इजराइल को शरारत करना चाहे तो हमने मॉनिटर तो करना है। इसलिए ये हॉर्मुज़ अना का मसला ज़्यादा है अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और इसलिए भी ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप को नज़र आ गया है कि जितना हॉर्मुज़ ने नुकसान पहुँचाया है ईरान को, वाकई इस ब्लॉकेड ने उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। वो बमों की तो आदत है ईरान को, हार्डशिप्स की आदत है, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा चोक किया। लेकिन ये हॉर्मुज़ इनके लिए भी ब्लॉकेड की मुसीबत है। देखिए चाइना वगैरह, उनका कोई ऑलमोस्ट 43-44% तेल इस जगह से आता है, वो उनकी टोटल प्रोडक्शन का, ईरान के अलावा जो बाकी भी मुल्कों से आता है। अभी 15 दिन तक इनकी मीटिंग है इरानियन प्रेसिडेंट के साथ, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, ट्रंप की, तो उनके भी प्रेशर्स हैं, इन्होंने भी सॉर्ट आउट चीज़ें करनी है। मुझे ये अच्छी डेवलपमेंट लग रही है आज, और टाइमिंग मैं जेन्युइनली बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। कल हार्ड लाइन रेड लाइन उन्होंने बिछाई, साथ ही उन्होंने मुज़ाकरात की दावत भी खोल दी, और आई थिंक ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मोहम्मद मालिक साहब, आपका शुक्रिया।